हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक, आज हम लोग जो है पुनः अगेन क्या चीज़ करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.4 है डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा क्वेश्चन बना चुके थे, लेकिन फिर भी वीडियो जो है क्या चीज़ हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब वीडियो शूट नहीं हो पाया था। आज हम लोग क्या चीज़ करेंगे, अगेन ये 9.4 एक्सरसाइज को जो है पुनः आज हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है जिससे हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज को बेहद आसान तरीका से क्या चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है सबसे पहले ही हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे अच्छा क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन के लिए हम लोग को कम से कम 4 फार्मूला ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला फार्मूला ध्यान से देखिए, सबसे पहला फार्मूला क्या चीज़ है कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या चीज़ फार्मूला होगा, फिर 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या चीज़ फार्मूला होगा। तो जब माइनस में रहता है, ठीक, जब क्या चीज़ रहता है माइनस में, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कितना हो जाता है 2। लेकिन जब ये प्लस में रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कितना हो जाएगा 2। तो ये दो फार्मूला है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, इसी फार्मूला को जब हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो फाइनली इधर जो मिलता है, ये मिलता है 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। और हम लोग को 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का फार्मूला भी ध्यान में रखना है। तो ये क्या चीज़ होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कितने होता है 1। ये फार्मूला होता है। ठीक, यानी कि ये फार्मूला को आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान में रखना है। जैसे आपके ध्यान में रहेगा तो ये क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके पास जो दिया हुआ है, इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ हो जाएगा, डी वाई, क्या चीज़ डी वाई अपॉन क्या चीज़ हो जाएगा डी एक्स। और फाइनली इधर जो हो जाएगा 1 माइनस के लिए अगर लिखिएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कितने हो जाएगा 2। इस तरह से हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग डिफॉल्ट करेंगे तो ये डी वाई अपॉन कितने हो जाएगा डी एक्स। इसका क्या फार्मूला लिखाएगा, इसका जो फार्मूला लिखाएगा तो ये फाइनली लिखाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय कितना लिखाएगा 2, क्योंकि ये 2 और ये 2 क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर से जब भाग देंगे तो हम लोग के पास क्या चाहिएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इधर आपके साथ बचेगा डी वाई, और ये जो है इधर मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और इधर क्या हो जाता है डी एक्स। अब इतना चीज़ को देखने के बाद ये बात मालूम लगता है कि अब इसका जो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेट, तो ये इस तरह से, फिर इधर भी, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 10 स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 2 और इधर डी एक्स। अब बात जो है ना इस जगह की आ गई, इस जगह की बात कि ये जो आपके पास दिख रहा है ये 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला कभी भी इंटीग्रेशन में नहीं होता है। तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, ये 10 हो चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कितने हो जाएगा 1 और इधर कितने हो जाएगा डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 एक्स बाय कितने 2, लेकिन फिर ये x बाय 2 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। लेकिन हम लोग यहाँ क्या चीज़ करेंगे, 1 बाय 2 ना दे करके ये 2 दे देंगे, क्योंकि नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा। फिर माइनस इसके लिए इंटीग्रेशन कितने हो जाएगा x, और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज़ हो जाएगा c। तो ये फाइनली आपका क्या चीज़ निकल गया इक्वेशन, ये फाइनली आपका क्या चीज़ निकल गया इक्वेशन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को आप क्या चीज़ कर सकते हैं, बेहद
आसान तरीके से क्या चीज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सबसे नॉर्मल तरीका से क्वेश्चन क्या चीज हो सकता है, आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसी में क्या चीज कर सकते हैं, कुछ नया तरीका का भी क्वेश्चन अपना सकते हैं। नया तरीका अगर बोले तो वह क्या चीज होने वाला है, वह ध्यान से देखिए। ठीक, ये एक्सरसाइज करते हैं 9.4 है। ठीक, अब आगे का जो हम लोग तरीका अपनाएंगे वह क्या चीज होगा, ध्यान से देखिए। तो ये क्या चीज है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 में जब 1 माइनस cos x रहेगा तब। अब इसी में एक नया क्वेश्चन ये आ जाएगा, नया क्वेश्चन ये, अगर नया क्वेश्चन ये दे दिया इसी जगह पे, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया, क्या चीज चेंज कर दिया, ये ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके ये लिख दिया, अगर क्वेश्चन आपके सामने ये लिख दिया कि dy अपॉन कते dx है और इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कते cos 2x, तब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, इसके लिए जो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है क्या चाहिए, बस ये, फिर हम लोग तो यहाँ से देखिए, इसके लिए जब फॉर्मूला आप लिखते हैं तो ये 1 माइनस करते हैं cos 2x, जैसे ही cos 2x आ जाएगा तो एंगल हो जाएगा दुगुना, जैसे यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। लेकिन फिर ये माइनस के लिए जब आप लिखिएगा, किसके लिए, ये माइनस के लिए जब आप ये लिखिएगा तो ये भी आपके सामने हो जाएगा, ये भी 1 प्लस, माइनस के लिए वो हो जाएगा, जब ये प्लस में भी एंगल अगर दुगुना कीजिएगा ये 2 cos स्क्वायर यहाँ कते हो जाएगा x, तो ये फार्मूला हो जाएगा। बस यही दो गो फार्मूला है जो क्या होगा, इस फार्मूला में यूज होगा। अब देखिए, बस ये दोनों की जगह पे फार्मूला रखिएगा, जैसे ही फार्मूला रखिएगा ये किस तरीका से सॉल्व होगा, ये देखिए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीका से फाइंड होगा, ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए कि इसका सॉल्यूशन जो है कितना इजी तरीका से क्या चीज हो सकता है, फाइंड हो सकता है। ठीक, तो ये फर्स्ट था। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं करना है, dy अपॉन क्या चीज रखना है, dx रखना है, और ये 1 माइनस cos 2x है, cos 2x है तो उसके जगह पर क्या चीज हो जाएगा 2 sin स्क्वायर करते हो जाएगा x, फिर नीचे में हो जाएगा 1 प्लस cos, यहाँ भी, यहाँ ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि क्या चीज हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, फिर माइनस के लिए, फिर जब प्लस रहेगा तो 2 cos स्क्वायर करते हो जाएगा x, तो इधर हो जाएगा dy अपॉन करते dx, और इधर हो जाएगा tan स्क्वायर x, और ये भी फार्मूला चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ tan स्क्वायर x के जगह पर क्या चीज, tan स्क्वायर x के जगह पर जब आप निकालिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस करते 1 हो जाएगा, ये भी फार्मूला। तो वही यहाँ dy इधर करते हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx, अब इसके जगह को फार्मूला रखिएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका क्या चीज dx। अब जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो इधर y इक्वल टू ओनली 1, इधर हो जाएगा tan x माइनस x प्लस करते c, माइनस करते हो जाएगा c, इतना ही इसमें क्या चीज होगा, फर्क होगा। यानी कहने का मतलब कि इस फार्मूला में जो है क्या चीज हो जाएगा 2 tan x/2, लेकिन इसमें खाली tan x माइनस x प्लस c हो जाएगा, यानी इतना ही दोनों में क्या चीज है, अंतर है। अब इसी को जब ये पलटी मार करके भी आप बना सकते हैं, आप पलटी मार करके भी बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर बना दे कि 1 प्लस cos x अपॉन करते हो जाएगा 1 माइनस cos x, या नहीं तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस करते cos 2x, यानी कि इसको
चेंज करके भी आप क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको जब चेंज कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कते 1 प्लस कॉस 2x। यानी कि ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन और ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। यानी कि इसमें इतना क्वेश्चन बन सकता है। ये सारा का सारा क्या चीज है, क्वेश्चन ही है। ये सारा का सारा क्या चीज है, क्वेश्चन ही। यानी इतना क्वेश्चन आप क्या चीज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो 2 को हम बनाए हैं, 2 को आपको क्या चीज करना है, बना करके कमेंट्स करना है। चलिए आगे हम लोग के सामने जो है कौन सा क्वेश्चन है वह ध्यान से देखिए। आगे हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और कंडीशन भी दिया है कि -2 हाँ लेस देन y, उसके बाद फिर क्या चीज है 2 जो है मतलब कि यानी 2 से y जो है लेस है, यानी कि छोटा है, लेकिन ये y से 2 क्या चीज है, बड़ा है। बात समझ में आइए। अब यहाँ जब हम लोग इसको सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे इजी है, सबसे इजी है ये dy इधर क्या चीज हो जाएगा, हाँ ये जो है ये y वाला टर्म है तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये रूट 4 माइनस कितने हो जाएगा y स्क्वायर, 4 माइनस कितने हो जाएगा y स्क्वायर, 4 माइनस कितने हो जाएगा y स्क्वायर। बात समझ में आया। और इधर हम लोग के सामने क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा तो दोनों तरफ लगा दीजिए। अब जब दोनों तरफ लगाइएगा तो इधर हो जाएगा dy, लेकिन ये रूट में हो जाएगा यहाँ 2 स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक। इधर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन में तो dx। अब फाइनली एक फार्मूला है, वह कौन सा फार्मूला है वह ध्यान से देखिए। वह जो फार्मूला है वह है dx अपॉन रूट अंडर क्या चीज है, यानी कि a स्क्वायर माइनस कितनी है x स्क्वायर। यानी एक में से x स्क्वायर अगर घट रहा है तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कितनी होता है c। ये फार्मूला होता है, ठीक। ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये साइन इनवर्स, अब x है तो यहाँ क्या चीज है y है, ठीक। अब नीचे में a है तो यहाँ कितनी है 2 है, 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या चाहिए, आगे इसके लिए जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये x प्लस कितनी है c है, इतना चीज। अब इसी चीज को और थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वह भी कर सकते हैं, वह भी आप क्या चीज कर सकते हैं। क्या चीज हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखिए साइन इनवर्स इधर है, उधर जाएगा तो सीधा सीधा यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ये y अपॉन 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा साइन x प्लस कितनी हो जाएगा c। अब जब यहाँ से y बराबर निकालिएगा तो ये 2 साइन x प्लस कितनी हो जाएगा c। और यही आपका क्या चीज है रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही आपका क्या चीज है रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को क्या चीज करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ये बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आगे, ये था कितना नंबर क्वेश्चन 2 नंबर। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या आइडिया है। और अगर हम आपको बताना चाहे तो हम आपको ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं कि दुनिया में जो है सेविंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सेविंग करने का मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी को सेविंग करना है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में 2 चीज़ को सेव करके रखना चाहिए। पहला चीज़ जो है सेव करके क्या चीज़ रखना चाहिए, जितना ज़्यादा अगर आपको ज्ञान मिल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर ज्ञान जो है ना उतना ज़्यादा अर्जित नहीं कर पाइएगा जितना ज़्यादा अभी आपको अर्जित करने का क्षमता है, ठीक। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो अभी चीज़ अभी ही करना चाहिए, बैलेंस बा। यानी कि अकाउंट में बैलेंस बा को भी क्या चीज़ करना चाहिए, ज़्यादा मजबूत करके रखिए। अब बैलेंस होगा कब, जब आपके पास ज्ञान होगा तब। अब ज्ञान होगा कब, जब मोबाइल को कम समय दीजिएगा, अदर चीज़ को कम समय दीजिएगा, ओनली वन पढ़ाई कीजिएगा,
तब आपके पास क्या चाहिए होगा, ज्ञान ज़्यादा होगा। ज्ञानवा अगर ज़्यादा होगा तो बैलेंसवा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ को थोड़ा क्या चीज करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, आगे जो आपके पास क्वेश्चन है वह 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है आराम से दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कहते हैं वाई। आगे कंडीशन दिया हुआ है कि वाई डज नॉट इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी कि वाई जो है 1 के बराबर नहीं दिया हुआ है। ठीक, अगर 1 के बराबर दे देगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य हम लोग का बनता है कि ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कि डी वाई अपॉन क्या चाहिए हम लोग के पास, डी एक्स, और ये वाई माइनस करते हो जाएगा, यानी 1 माइनस करते हो जाएगा वाई। अब ये वाई और ये वाई वाला और ये एक्स वाला, यहाँ वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे, वेरिएबल फॉर्म और सेपरेबल फॉर्म। तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ डी वाई अपॉन हो जाएगा कते, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस वाई, और इस साइड में क्या चीज हो जाएगा, डी एक्स। ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचा हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला चीज इधर डिवीजन में हो जाएगा, ये डिवीजन वाला चीज उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ध्यान से देखिए इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि डी वाई नीचा में कहते हैं, नीचा में 1 माइनस वाई है, और इसी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो क्या चीज़ होगा ये ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो नॉर्मली हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, 1 माइनस वाई को मानेंगे। जैसे ही 1 माइनस वाई को मानेंगे तो ये देखिए ध्यान से, ठीक, ये लेट, हाँ, 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस डी वाई। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक, तो यानी कि इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि सीधा समझिए कि इसका जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या चीज, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, वाई के रिस्पेक्ट में। सीधा सीधा समझिए कि आप इसका डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के। जैसे वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा इतना का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इतना का हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1 का 0 फिर माइनस, ये वाई का कहते हो जाएगा 1, कोई दिक्कत, इतना। और इधर जो हो जाएगा ये डी जेड अपॉन कहते हो जाएगा डी वाई। अब इसी को जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये माइनस डी वाई और इधर क्या हो जाएगा, डी जेड, इतना चीज़ हो जाएगा। ठीक, अब जब इतना चीज़ हो जाएगा तो आगे हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं ये ध्यान से देखिए। ठीक, आगे हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं ये बात को भी ध्यान से देखिए। आगे हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, अब इसी चीज़ को उसमें रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो माइनस बाहर, ऊपर में हो जाएगा डी जेड, नीचे में हो जाएगा जेड, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा कति जानते हैं, माइनस लॉग जेड प्लस कति सी, प्लस कति सी। और जब इसका फाइंड कीजिएगा तो ये माइनस लॉग जेड के जगह पर कते है, जेड के जगह पर है 1 माइनस वाई प्लस में कते है सी। तो ये इसका क्या चीज फाइंड हो गया, इंटीग्रेशन। तो यानी कि इस तरह से इंटीग्रेशन भी आपको क्या चीज करना है, फाइंड कर लेना। अगर इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं तो शायद बहुत अच्छा होगा। अब इतना चीज अगर कर लीजिएगा तब यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कते, ये हो जाएगा माइनस लॉग मोड 1 माइनस वाई, फिर इस साइड में हो जाएगा एक्स प्लस कते सी, एक्स प्लस कते हो जाएगा सी। अब इतना चीज अगर हो जाएगा तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या चीज होने वाला है ये बात को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया क्या चीज, माइनस में। ठीक, अब माइनस में हो गया तो
ठीक, सही है क्वेश्चन। अब इतना चीज़ अगर हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए एक चीज़, क्या चीज़ कि इंटीग्रेशन में जब हम लोग फाइंड करते हैं क्या चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं। इस तरह से इंटीग्रेशन तो फाइंड करेंगे, इसका फाइंड हुआ कांस्टेंट करते रखे सी, तो अगर इसमें कांस्टेंट आप रखते हैं, क्या चीज़ करते हैं, कांस्टेंट अगर इसमें आप सी रखते हैं, जैसे इसमें कांस्टेंट आप क्या चीज़ रखिएगा प्लस सी, इतना चीज़ अगर आप करते हैं कि कांस्टेंट इधर क्या चीज़ हो जाएगा प्लस सी, तो आगे देखिए ध्यान से क्या चीज़ हो जाएगा थोड़ा सा कि ये माइनस लॉग 1 माइनस कते हो जाएगा y, लेकिन इधर हो जाएगा x माइनस कते सी, x माइनस कते हो जाएगा सी। जैसे ही x माइनस सी हो जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है ध्यान देने वाली बात कि अगर ये लॉग x यहाँ e है और यहाँ कते है y, ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर x बराबर आप निकालिएगा तो e पे पावर हो जाता है कते y, यानी क्या समझ में आया कि नीचा वाला बेस पे ये चल जाएगा। अगर गलती से तो यहाँ बेस कते दिया हुआ है e, बेस कते दिया हुआ है e, अगर हाँ बेस कते दिया हुआ है e, ये माइनस भी ट्रांसफर होगा क्या क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए ये इतना चीज तो दिया हुआ है, ठीक, यानी कि क्वेश्चन सही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है इक्वल टू करते हैं 1, ये सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। इस तरह से आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, इस चीज को अगर इधर फाइंड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस, और ये फाइनली उधर क्या चीज हो जाएगा लॉग बेस ई 1 माइनस करते हो जाएगा वाई। अब अभी सीधा सीधा हम आपको बताए हैं, सीधा सीधा भी हम आपको बताए हैं कि ये जो बेस वाला है इधर वाला पावर में चल जाएगा, तो यानी कि इसके ऊपर में जो आ जाएगा, ये ई के ऊपर में जो आ जाएगा ये क्या चल जाएगा माइनस एक्स प्लस करते आ जाएगा सी, और फाइनली उधर आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस वाई ही बचेगा, 1 माइनस क्या चीज वाई, इतना ही चीज़ क्या चीज होने वाला है बचने वाला है। देखिए इस चीज़ से यानी कि ये उसके ई के ऊपर में ये हो जाएगा, ये यहाँ जो एक्स है ये बच ले लेगा, तो ये जो 1 माइनस वाई है ये समझिए एक्स है, तो यहाँ 1 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ। अब देखिए नीचा में ई है, ऊपर में ये वाई, यानी इस साइड में जो भी चीज़ है वह ऊपर में हो गया, ई के ऊपर में, तो ई के ऊपर में ये हो गया। अब इसको जब आप लिखिएगा तो ई पे पावर माइनस एक्स इंटू हो जाएगा, हाँ अब देखिए फिर इंटू हो जाएगा ई पे पावर कते सी, क्योंकि ये जो है कोई भी चीज़ पे अगर पावर है, देखिए ए पे पावर एम प्लस करते हैं एन, इसका मतलब है कि ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एम गुना ए पे पावर करते हैं एन है, इसी चीज़ को ये जो चीज़ लिखा हुआ है ए पे पावर एम प्लस एन, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन, जब गुना में रहेगा तो ये दोनों पावर ऊपर में क्या चीज हो जाएगा जुड़ जाएगा, यही चीज़ यहाँ क्या चीज़ किया हुआ है कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक। अब इधर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस करते वाई, इधर क्या चीज हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब इतना चीज होने के बाद आगे क्या चीज होगा ये बात ध्यान से सीखिए, ये चीज को हम लोग नोट करते हैं आगे। अब देखिए अब आगे जो आप करने वाले हैं उसमें भी थोड़ा सा नौटंकी करने वाले हैं, क्या चीज कि ई पे पावर माइनस एक्स है, ठीक, ई पे पावर क्या चीज है माइनस एक्स, ये जो ई पे पावर सी है इसको मान लीजिए ए, तो यहाँ हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा 1 माइनस वाई, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि ई पे पावर सी इक्वल टू करते ए, ठीक, ये मान लिए, चुकी दे करके ये क्या चीज़ मान लिए। अब इतना चीज़ दीजिएगा तो ये y को जब इधर लाइएगा तो मैं प्लस में हो जाएगा, और a का e उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा माइनस, यही ना, ठीक, ये इधर प्लस वाला चीज़ है तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस में, क्या चीज़ हो जाएगा
माइनस में, जैसे ही माइनस में जाएगा तो ये a इस पे पावर माइनस करते हो जाएगा x, इतना चीज। ठीक, अब एक चीज ये भी बात ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये माइनस वाला सिचुएशन है और ये क्या चीज है, प्लस हो जाएगा c, इधर आने के बाद ये उधर गया तो माइनस। अब ये मोड में जो है, ये जो मोड में है, ये मोड में रहेगा तो यहाँ आपके सामने ये जो आपको दिख रहा है ये क्या चीज होगा मालूम है, ये जो आपको लिखा जा रहा है ये असल में यहाँ क्या चीज हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों होगा। जब प्लस के लिए रहेगा तो ये होगा, अगर माइनस के लिए दिया, किसके लिए दिया, माइनस के लिए दिया, तो ये e की पावर माइनस एक्स इंटू ए और इसमें माइनस लगल रहेगा तो ये 1 माइनस करते हो जाएगा y। जैसे ही 1 माइनस y हो जाएगा, ये केस 1 है, ये केस 1, केस 1, और ये क्या चीज है, ये केस 2 है, ये इतना हो जाएगा। अब e पे पावर, हाँ ये जो हो जाएगा a e पे पावर माइनस एक्स, इधर माइनस 1 प्लस करते y, अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए पे पावर माइनस ए पे पावर अति a e पे पावर माइनस एक्स, ये यानी कि दूसरा केस भी हो सकता है और फर्स्ट केस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी कि कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तरीका से किया गया है कि आपको ज़्यादा ही अचंभित कर सकता है। ठीक, बस ये लॉग का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी लगाया गया है। तो इस तरह से आपको क्या चीज करना है, 3 नंबर फाइंड करना है। ठीक, आगे जो हम लोग के सामने है अब 4 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या चीज करेंगे, ये ध्यान से देखिए। अब 4 नंबर के लिए आपको क्या चीज करना पड़ेगा, ये तो जरूर ध्यान देने वाली बातें हैं। अब देखिए 4 नंबर में क्या चीज है, ये जो 4 नंबर का है, यहाँ बस वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे और आराम से इसका इंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब देखिए ये x वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, लेकिन ये जो है y जो है ये y वाला टर्म, फिर इधर sec y जो है ये भी y वाला टर्म है, ये dy बाई भी क्या चीज है, y वाला टर्म है। तो ये सब टर्म को हम लोग क्या चीज करेंगे, अलग करेंगे। अब क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहले जो है ये या का चिन्ह दीजिए और इधर क्या चीज है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, इधर क्या चीज है dx, और ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और इधर कहते हो जाएगा dy। इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाइए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाइएगा तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, और इसके नीचा में हो जाएगा क्या चीज, टेन एक्स। कोई दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इस साइड में है माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन कहते हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन वाई और इधर कहते हो जाएगा dy। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इस तरह से वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग एक टर्म को उधर लेकर के गए, माइनस में हुआ, अब हम लोग क्या चीज किए, एक्स वाला टर्म को इस साइड में लाए, वाई वाला टर्म को उस साइड में लेकर के गए, बस। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना चीज करने के बाद ध्यान से देखिए ये, अब देखिए ये टेन एक्स है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर में एफ डैश एक्स है और नीचा में क्या चीज है, एफ एक्स है, और इधर क्या चीज है dx। यानी कि इसका सीधा सीधा ये लॉग के साथ क्या चीज हो जाएगा, मोड एफ एक्स प्लस करते हो जाएगा सी, ये यानी मोड के साथ ये हो जाता है। ठीक, यानी कि नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में क्या चीज दिया हुआ है, डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ। जब इस तरह का टर्म रहता है तो हम लोग क्या चीज लिखते हैं, log एफ एक्स प्लस करते सी लिखते हैं, log एफ एक्स प्लस करते सी। इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ भी हो जाएगा। तो ये क्या चीज हो जाएगा, log खाली नीचा वाला टर्म यानी कि टेन एक्स, कोई दिक्कत। फिर इस साइड में भी लिखिएगा तो माइनस बाहर, बस फिर log
ये क्या हो जाएगा 10y, फिर प्लस कते हो जाएगा। तब प्लस में भी जब लिखेंगे तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे log c। ठीक, अब यहाँ देखने वाली बात ये है, यहाँ जो है यहाँ देखने वाली बात ये है कि कांस्टेंट फंक्शन इधर भी रख सकते हैं और उस साइड भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, फिर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और माइनस में भी जाएगा तो कांस्टेंट को आपको क्या करना है प्लस में ही मान करके लिख देना है। अब देखिए ध्यान से, ये 10x है और इसी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिया हुआ है कहते sec स्क्वायर x। तो ये बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में क्या चीज दिया हुआ है डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ। अगर इस तरह का फंक्शन रहता है तो वह log के साथ क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। तो ये अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये सीधा प्लस में, ये हो जाएगा क्या चीज log 10x प्लस करते हो जाएगा log 10y, फिर इस साइड में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा log c। अब देखिए ये जब प्लस में रहेगा तो log का एक फंक्शन होता है log m प्लस log n, और इसका सीधा सीधा फंक्शन हो जाता है log m इंटू क्या चीज n। इसी फंक्शन के तहत जो है ना, इसी फंक्शन के तहत जो है इसको हम लोग क्या चीज करेंगे ओपन करेंगे, इसको हम लोग क्या चीज करेंगे ओपन करेंगे। इसको ओपन कीजिएगा ये क्या चीज हो जाएगा ये log 10x इंटू कते हो जाएगा 10y, और इधर में कते हो जाएगा 10c। अब एक फंक्शन और क्या चीज है, एक फंक्शन ये है कि 10 ये log m बराबर क्या चीज दिया हुआ है log n, तो यहाँ सीधा सीधा लिखा जाएगा m बराबर क्या चीज n। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये भी उसी टाइप का है, यहाँ सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा मालूम है 10x इंटू 10y इक्वल टू कितने हो जाएगा c। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल क्या हो गया इक्वेशन। तो यानी कि इतना इजी तरीका से हम लोग क्या चीज करते हैं निकाल करके आपको दिखाते हैं, और इसी तरीका से भी आपको क्या चीज करना है निकालना है। ठीक, और इसमें कोई भी प्रकार का मौज मस्ती करने से कोई तरह का फायदा नहीं है। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग शादी करने के लिए जाते हैं तो लड़का तो जाते हैं, बिना लड़का का तो नहीं शादी हो सकता है। ऐसा है कि शादी बोले कि शादी करेंगे और लड़का को लेकर के नहीं गए और सारा बाराती वहां पहुंच गए। हाँ, आप लोग का ये कंडीशन होगा कि जो भी बाराती होगा कोई तो कर लेगा शादी। नहीं भाई, जो लड़का से बोला गया था क्या वो अगर नहीं रहेगा तो शादी होगा नहीं, वहाँ क्या होगा बर्बादी। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन के लिए क्या क्या फॉर्मूला है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीक़ा से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ये अगर नहीं लगाएंगे तो वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट है कि log में m इक्वल टू log n होगा तो ये mn बराबर होगा, फिर log में m प्लस n है तो log m प्लस यानी कि log m फिर प्लस log n है तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस यदि log m इंटू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना पीछे का है, 11th का है। अगर ये सब चीज़ें नहीं सीख रहे हैं इसका मतलब प्रॉब्लम है। फिर ये जो है 11th में भी आपको डेरिवेटिव है कि जब भी हम लोग log वाला फंक्शन को जब हम लोग ओपन करते हैं तो कांस्टेंट भी log ही ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो तकलीफ वाली बात है। जैसे ये भी फंक्शन है कि fx यानी f डैश फंक्शन है, फिर नीचा में fx फंक्शन है, यानी कि नीचा वाला जो फंक्शन है उसी फंक्शन का ऊपर में डिफ्रेंशिएट है। तो हम लोग इस तरह से अब आगे देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। तो हम लोग के सामने 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में भी एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन हम बोले ना तो आपसे नहीं बनेगा। हम अगर बोले तो आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे मालूम है, e पे पावर x और e पे पावर माइनस x है।
और इधर क्या चाहिए dy रहने दीजिए, और ये माइनसवा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लसवा में, ठीक, क्या हो जाएगा प्लसवा में। अब प्लसवा में होने का मतलब ये भी बात अब अगर ध्यान में कॉन्सेप्ट में नहीं है कि सर जी ये माइनस जो है उधर प्लस होगा, ये वाला माइनसवा प्लस में नहीं होगा, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा dx। और फाइनली देखिए ये x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है। हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट ये सीखे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कि x वाला टर्म x के ही साथ रहेगा, y वाला टर्म y के ही साथ रहेगा। जैसे लड़का जो है लड़की से शादी नहीं कर सकता है, लड़की से शादी करेगा, ठीक, तो उसी तरह से x वाला टर्म x वाला के साथ भागेगा, ठीक, और y वाला टर्म y वाला के साथ भागेगा, ठीक, तो इसमें ये उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा dy, फिर इधर क्या हो जाएगा e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x, फिर इसके नीचे में क्या हो जाएगा e पे पावर x प्लस e पे पावर कते माइनस x और dx है, और ये इधर इधर। अब देखिए इस चीज में क्या होने वाला है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा y, लेकिन इधर जो इंटीग्रेशन होगा ध्यान से देखिए नीचे वाला फंक्शन फिर वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एफ डैश एक्स है, फिर नीचा में क्या चीज है एफ एक्स है। अगर इस तरह का टर्म रहता है यानी कि नीचा में जो ये एफ एक्स दिख रहा है ना, इसी का फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं करेंगे लॉग मॉड एफ एक्स लिख देंगे, ठीक। यानी मेरा कहने का क्या मतलब, इधर ध्यान दीजिए समझ जाइए, ये नीचा में जो ये फंक्शन है इसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यानी सीधा सीधा यहाँ लॉग लिखेंगे, लॉग में मोड लगाएंगे और ई एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स को घुसिया देंगे, मतलब कि रख देंगे। अब फिर यहाँ कौन से कांस्टेंट क्या चाहिए होगा, यहाँ कांस्टेंट जो आप दीजिएगा ये कांस्टेंट क्या चाहिए होगा, बोलिए ये जो कांस्टेंट होगा क्या ये सी होगा या नहीं होगा, क्या ये कांस्टेंट सही है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ये सही बात है, ठीक, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, क्या इतना में कोई प्रकार का दिक्कत है नहीं, तो ये कांस्टेंट इतना हो गया। अब आप बोलिएगा सर जी आप तो इससे पहले बोले थे क्या कि लॉग फंक्शन आएगा तो कांस्टेंट जो हम लोग रखेंगे वह भी लॉग में ही ओपन करके रखेंगे, तो भाई एक तरफ लॉग है लेकिन दूसरे तरफ लॉग नहीं है, दोनों तरफ लॉग का चांस रहता है, तभी हम जो है क्या चीज करते हैं कांस्टेंट फंक्शन लॉग में ओपन करते हैं, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए कितना स्टेप में, अगर किसी बच्चा को नहीं होगा फिर इसको मानेगा e पे पावर x माइनस ई पे पावर x इक्वल टू कते जेड या टी मानेगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करेगा, फिर इसमें पुटिंग करेगा शूटिंग करेगा। उससे अच्छा है कि आप इस तरह का फंक्शन को याद रखिए, एक ही बार में काम खत्म कर दीजिए, बस समझ में आया, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, आगे हम लोग के जो है पास है कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से बनाएंगे, अब यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है कि वेरिएबल और कौन सा फॉर्म लगेगा सेपरेबल फॉर्म, तो वेरिएबल फॉर्म क्या चाहिए x वाला के साथ जाएगा, y वाला के साथ जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि ये जो लिखाएगा ये क्या लिखाएगा dy और इसके साथ लिखाएगा y वाला टर्म, ये इतना हो जाएगा। फिर देखिए ये उधर जो जाएगा तो ये 1 प्लस करते हैं एक्स स्क्वायर और इसके साथ क्या चीज चल जाएगा dx, सिंपल सा। अब इतना चीज देने के बाद इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इसका जैसे इंटीग्रेशन आप फाइंड कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या चल जाएगा मालूम है tan इनवर्स y, और इस साइड में x प्लस इसका इंटीग्रेशन करते x पे पावर 3 अपॉन 3, फिर कांस्टेंट फंक्शन करते हो जाएगा c, कांस्टेंट फंक्शन कितना हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन। और अगर आपको कोई और इक्वेशन फाइंड करना है तो tan इनवर्स को उधर भेज दीजिएगा और नया इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली यही आपका क्या हो गया इक्वेशन, ठीक। तो ये है कितना नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 से 2 नंबर में बन जाए, यानी कि 1 से 2 स्टेप में बन जाता है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे जैसे आपके पास है कितना नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करना चाहिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी y है log y है, ठीक, फिर इधर x, यानी कि यहाँ भी कौन सा फॉर्म लगेगा
वेरिएबल और सेपरेबल पर। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला को उधर भेजेगा तो ये y, फिर log y इधर कहते हैं dx, और इस साइड में कहते हो जाएगा x dy। अब देखिए x वाला इधर हो जाएगा तो dx बटे x, फिर इस साइड में क्या हो जाएगा log y अपॉन y log y हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड किया, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा और वह मस्त कॉन्सेप्ट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी। ठीक, ये जो है ये मस्त कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ। क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए समझ आइएगा। डी वाई अपॉन कहते हैं y, फिर log कहते हैं y है। अब अगर हम आपको बताएं तो ध्यान से देखिए, ये इसी फंक्शन का जो है ये क्या चीज़ दिया हुआ है, ये dy बाय y जो है ये डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब इसको मानिएगा तो यही आएगा, बस यहाँ क्या चीज़ कर लेना है, z रख देना है। यानी जैसे ही z रखिएगा तो ऊपर में हो जाएगा dz अपॉन z, और ये हो जाएगा log z। z का मतलब है कि log कितना y, फिर प्लस करते c। ठीक, यही चीज़ यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, ये ऑफसेट, तो ये इतना हो जाएगा, और इसको लिखिएगा तो ये log x हो जाएगा। ठीक, log क्या चीज़ x, और इतना चीज़ का मान हम लोग को मालूम है कि ये क्या चीज़ हो जाएगा log, फिर log y, आगे क्या चीज़ हो जाएगा प्लस log c हो जाएगा। बस इतना चीज़ में तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तब क्या चीज़ हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए log। अब देखिए कांस्टेंट आप इधर लिख लीजिए, अगर कांस्टेंट आप इधर लिखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। कांस्टेंट इधर लिखिएगा, इसमें कांस्टेंट किधर लिखिएगा, इस साइड में अगर लिखिएगा तो ये कहते हो जाएगा log c प्लस। अब इतना चीज़ लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा log cx हो जाएगा, इधर कहते हो जाएगा log, हाँ, फिर log कहते y हो जाएगा। अब इतना चीज़ ये log बराबर, तो इधर cx बराबर इधर कहते हो जाएगा log y, बेस कहते e। अब यहाँ से जब आप देखिए y बराबर जब निकालिएगा, किसके बराबर, y बराबर निकालिएगा तो कहते हो जाएगा e पे पावर हो जाएगा cx, e पे पावर कहते हो जाएगा cx। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, e पे पावर कहते हो जाएगा cx, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल इक्वेशन। ये आपका फाइनल क्या हो गया इक्वेशन। यानी कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाने वाला चीज़ था कि कांस्टेंट फंक्शन को किस तरफ रखना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अगर जाइएगा आपके सामने y इक्वल टू कहते हो जाएगा e पे पावर cx हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हो रहा है, कहने का ये मतलब है कि पढ़ाई करने का भी 3 तरीका होता है। पढ़ाई करने का भी कितना तरीका होता है, 3 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक। अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका क्या भरपाई करना पड़ता है, तो इसका ये भरपाई करना पड़ता है कि कुछ सिचुएशन ऐसा आता है कि जहां अगर आपको कोई भी व्यक्ति लज्जित करने लगेगा, ठीक, बताने लगेगा कि तुम तो पढ़ाई नहीं किया है, ये कर लिया वो कर लिया, टाइम बर्बाद हो गया, आप भी बोलने लगेगा एग्जाम के टाइम में, या अगर आपका नंबर आएगा तब स्टेटस लगाने का बारी आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका औकात कहाँ था, ठीक। और आपके पास औकात रहते हुए भी आप कंगाल बन चुके हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से हम बनाते हैं इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बन जाए। हाँ, ऐसा भी होता है बहुत स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ऑफलाइन वाला स्टूडेंट सब है, बहुत सारा ऐसा भी होता है कि उसको अगर क्वेश्चन बन जाता है तो उसके अंदर ये हो जाता है कि क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन तो हमसे भी बन जाता है, फिर भी देखिए मिस हो जाता है। ये बात सबके साथ होता है, क्योंकि इंसान है, शैतान नहीं है। शैतान का मतलब क्या है जानते हैं, शैतान से सही काम हो या गलत काम हो उसके लिए क्या चाहिए, दोनों काम सही है, वह कभी भी बात के लिए टेंशन नहीं रखता है। लेकिन अपने लोग के लिए ये बात है कि अगर एग्ज़ाम हॉल में गए, अगर मिस हो गया,
मिस हो गया, अब आप बोलिएगा कि मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो नंबर कहाँ ऊपर जाने वाला था और कहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये बात तो है ना, तो शर्मिंदगी बाद में ज़रूर होगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। ठीक, और देखिए सीक्रेट वाली बातें है कि कौन सा दोस्त को रखना है और कौन सा दोस्त को हटाना है, किधर जुड़ना है और किधर जुड़ना नहीं है, यानी कि ये कॉमन चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि आप जो मोबाइल में कहीं रिलेशन बनाते हैं तो किधर रिलेशन बनाना है और किधर नहीं बनाना है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट आया है कि रिलेशन बनाने का क्या मतलब है कि कांस्टेंट तो हम लोग इधर भी लिख सकते थे, ये जो कांस्टेंट है ये तो इधर भी लिख सकते थे, लेकिन कांस्टेंट इधर ना लिख करके उधर लिखे तब जाकर के ये इक्वेशन फाइंड हुआ। ऐसा नहीं है कि इधर कांस्टेंट रखेंगे तो इक्वेशन फाइंड नहीं होगा, इक्वेशन फाइंड होगा, लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी कह रहा है इक्वेशन फाइंड करने के लिए उस तरह से फाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग गलत के सामने अगर गलत आदमी से अगर रिलेशन बनाइएगा तो वो आपसे जुड़ नहीं पाएगा अच्छा से, जिसके कारण इक्वेशन नहीं बनेगा, और बाद में तो क्या होता है भगत उगत होगा बाद में, और क्या होगा। तो देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। आगे हम लोग के सामने जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से बनाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक में। x पे पावर 5 dy बाई डी एक्स, इधर कहते हैं माइनस वाई पे पावर 5। अब देखिए इसको जब बनाइएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाइएगा, तो ये dy है और ये नीचा में आएगा तो माइनस वाई पे पावर 5 हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा dx, और इसके नीचा में हो जाएगा x पे पावर कते 5। अब इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन। फिर कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि 1 बाय अगर एक्स स्क्वायर दिए, इधर क्या चीज दिए dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1x प्लस कते हो जाता है c। यानी कहने का क्या मतलब है जानते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि सर जी अगर 1 बाय एक्स पे पावर अगर 3 दे देगा तब आप क्या कीजिएगा, तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि पावर घटाना है उसमें माइनस लगाना है, पावर घटाना है उसमें माइनस लगाना है। देखिए तो ये पावर कितनी है 3, तो पावर घटाइए, पावर घटाइएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो कितने हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो 2 इसमें माइनस हटा दीजिए, फिर इसी चीज़ को लिख दीजिए तो एक्स पे पावर 2, फिर प्लस में कितने c। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो ई माइनस को बाहर रखिए। अब इसके लिए देखिए y पे पावर 5 है, क्या बोले हैं पावर को घटाना है माइनस को सटाना है, तो पावर घटेगा माइनस सटेगा, पावर घटेगा तो 4 माइनस सटेगा तो -4, नीचा में फिर क्या चीज हो जाएगा y पे पावर 4। फिर उस साइड में क्या हो जाएगा, उस साइड में भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पावर घटेगा 4 माइनस लगेगा बस। अब नीचा में x पे पावर कितने हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा प्लस c। अब इतना चीज आप जब लिखोगे तो आगे क्या होने वाला है ये चीज ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए, इधर हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, y पे पावर कितने 4 हो जाएगा, और उस साइड में भी क्या चीज है, उस साइड में भी हो जाएगा 4 माइनस 4, और x पे पावर कितने हो जाएगा 4, प्लस में कितने हो जाएगा c, प्लस में हो जाएगा कितने c। अब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने वाला चीज है। कितना नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं तो आपका बल्ले बल्ले होने से रहा, आपका क्या हो जाएगा बल्ले बल्ले होने से रहा। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वह ध्यान से देखिए। अब क्या चाहिए, नीचे में x है, यानी कि ये अगर दोनों चीज को अगर एक तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक यहाँ ध्यान से देखिए, एक तरफ लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 बटे y पे पावर कितने है 4, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 बटे x पे पावर कितने हो जाएगा 4, और इधर क्या चाहिए c है, इधर क्या चाहिए c। अब ध्यान से देखिए ये दोनों में 4 है, क्या चीज है दोनों में 4, और हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट में कोई भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं। कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन हम लोग का जो है
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये कांस्टेंट अगर इस तरीका का है, आप जो है इस कांस्टेंट की जगह पर ये भी चीज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। और क्या चीज़ कर सकते हैं वह ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ +4 भी जोड़ सकते हैं। यही चीज़ एक है जो क्या चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है कि कांस्टेंट कितना जोड़ना है, +4c। अब यहाँ भी हो जाएगा कितने, +4c। जैसे ही अगर +4c हो जाएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान से देखिए, इतना चीज़ है, ये माइनस वाला इधर प्लस, तो ये 4 खत्म, तो ये हो जाएगा 1/y पे पावर 4, फिर प्लस है x पे पावर कितनी हो जाएगा, यानी कि 1/x पे पावर कितनी हो जाएगा 4, और इधर आपके सामने क्या बचेगा c, और इसको जब ऊपर कीजिएगा तो -4 फिर प्लस x पे पावर कितनी माइनस, और इधर क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या चीज़ है, फाइनल इक्वेशन। बस कॉन्सेप्ट वाला चीज़ एक ही चीज़ था कि इसमें जो है क्या चीज़ करना है, यानी कांस्टेंट क्या चीज़ जोड़ना है, +c। ठीक, तो ये सब बात ध्यान में रखिए कि कब जो है क्या चीज़ करते हैं, कब क्या चीज़ नहीं करते। यानी कि कभी आपका मन होता है मस्ती करने का, कभी मन होता है पढ़ने का, ऐसा चीज़ नहीं करते। यानी कि कहाँ, यानी कि जिस सिचुएशन में जो भी वर्क लगेगा वही वर्क करना है, बाद बाकी बचा हुआ वर्क में आपको क्या चीज़ करना, मस्ती करना, पढ़ने के इसमें पढ़ाई करना, बाद बाकी जो अदर टाइम बचता है उसमें आपको क्या चीज़ करना, मस्ती करना है। हर क्वेश्चन में कांस्टेंट कहाँ क्या चीज़ लगता है, सब चीज़ अलग अलग है। इसीलिए आप हर पढ़ाई का सिचुएशन को या वर्क करने के सिचुएशन को क्या चीज़ कीजिए, टाइम टेबल रख करके जो है करना चाहिए। ठीक, तो ये है 8 नंबर का क्वेश्चन। आगे हम लोग के सामने जो है 9 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर। तो ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग क्या चीज़ करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। ठीक, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग को ये क्वेश्चन क्या चाहिए अच्छा लगे तो ज़रूर जो है क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।